नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहे बेताल, सुनो विक्रम। बैंक घोटाला, ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने माल्या को दिवालिया घोषित किया। ये सबसे अहम खबर है। साथ ही आज के उस महत्वपूर्ण पंचांग के बारे में देख लेते हैं, दिन दिनांक के बारे में। आज मंगलवार 27 जुलाई 2021, श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, संवत 2078। वहीं आज के सुविचार में, जब कुछ गंवा बैठे तो इससे मिली शिक्षा को कतई न गंवाएं। निश्चित तौर पे आपने जीवन में बहुत सारा लॉस कहीं ना कहीं पे देखा होगा, किया होगा, लेकिन उस लॉस से जो शिक्षा मिली है उसे हमेशा अपने साथ रखें। इसी के साथ ही बेताल ने कहा, सेंसेक्स 52,852.27 पर बंद हुआ कल का। डॉलर की कीमत 74 रुपये 42 पैसे दर्ज की गई। मानसून जो है औसतन 523 mm बारिश के साथ अब तक दौर में है। जिस प्रकार बैंक घोटालों में महत्वपूर्ण रहे विजय माल्या जो ब्रिटेन में अभी मौजूद है, ऐसा कहते हैं, तो ब्रिटेन हाईकोर्ट ने क्या कहा है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने कहा कि माल्या यहाँ पे भी दिवालिया घोषित हो चुका है। लंदन ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। माल्या 9,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में आरोपी है। हाईकोर्ट में मुख्य दिवाला और कंपनी न्यायालय आईसीसी के जज माइकल ब्रिक्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में 13 के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। भारतीय बैंकों की ओर से वकील मार्सिया सेकर डेमियन ने दलील दी है। उन्होंने अनुरोध किया कि अदालत भारतीय बैंकों के पक्ष में माल्या को दिवालिया घोषित करने का आदेश दे। जिस प्रकार इस प्रकार की बात कही गई, उसके बाद में हाईकोर्ट ने कहा है कि माल्या जो है ब्रिटेन में भी दिवालिया घोषित है। वहीं पौंड मामले में कुंद्रा के कानपुर में 2 बैंक खाते जब्त किए गए हैं। कानपुर मुंबई फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने पौंड फिल्म मामले के तार अब कानपुर में भी से भी जुड़ गए हैं। मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कुंद्रा के कानपुर के 2 बैंक खाते जब्त किए हैं। दोनों खाते भारतीय स्टेट बैंक SBI में हैं। बैंक अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। मेरे ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट समाचार से मैं बहुत सारी साइट्स और न्यूज़पेपर से निकाल के लेके आता हूँ। साथ ही जो आधिकारिक वेबसाइट से जो रेफरेंस उठाता हूँ, ये विद्यार्थियों के लिए अहम है, साथ ही आम जनमानस के संवाद के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे आप दिन में 12 बजे देख सकते हैं। ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। मुझे शूट करते समय थोड़ा टाइम कम रहता है मॉर्निंग में, मेरी जॉब भी है अपनी, तो इस वजह से मैं अर्ली मॉर्निंग में इसको शूट कर देता हूँ। लेकिन दिन में 12 बजे 11:45 पर आप इसे देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल केशवम द इंडिया पर। वहीं सबसे अहम खबर, सिल्वर मेडलिस्ट चानू को SSP का पद दिया गया है। दिल्ली टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू सोमवार को भारत वापस लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर चानू का जमकर स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 49 किग्रा में वेटलिफ्टर चानू ने 202 किग्रा वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। उन्हें मणिपुर सरकार ने ASP का पद देने की घोषणा की है। वही राजस्थान में कैबिनेट के सिलसिले में सबसे बड़ा फेरबदल हो सकता है। कैबिनेट विस्तार की डिकोडिंग की प्रक्रिया जारी है। गहलोत की अगर चली तो 1-2 मंत्री हटेंगे, पायलट अड़े तो 6-7 जाएंगे। हाईकमान ने प्रदर्शन देखा तो कहीं नपेंगे इसमें। राजस्थान में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच कौन कहां आ जा सकता है, इसके बारे में विशेष चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है। उसका परिणाम लेकर फिलहाल गोविंद डोटासरा शिक्षा राज्य मंत्री, इनकी कुर्सी पर संकट के बादल हैं। उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री हैं। ममता भूपेश महिला बाल विकास मंत्री हैं। भजन लाल जाटव गृह राज्य मंत्री। प्रमोद जैन माया खान मंत्री है। सुखराम बिश्नोई वन मंत्री है। इनकी हो सकती है एंट्री में ब्रजेंद्र ओला जो पायलट गुट के हैं, मुरारी मीणा जो ये भी पायलट गुट के, दीपेंद्र सिंह ये भी पायलट गुट के हैं, महेश जोशी गहलोत गुट के हैं, राजकुमार गहलोत गुट के हैं, खिलाड़ी लाल गहलोत गुट के हैं, गोविंद राम गहलोत गुट के, शकुंतला रावत गहलोत गुट के हैं, सुफिया जुबैर गहलोत गुट के, जितेंद्र सिंह भी गहलोत की जो है तरफ से है, या यूँ कहूँ कि उनके दल के हैं, उनका समर्थन अक्सर करते रहते हैं। तो इस प्रकार का ये फेरबदल भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो वीर और वीरांगनाओं की धरा कही जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े महल है, भ्रमण के लिए जो बड़ा ही मनोरम स्थान है, उसमें इस प्रकार की सियासी जो है मंथन चल रहा है। वहीं बत्रा परिवार की कहानी दिखाने के लिए इमोशनल और नर्वस हूँ, ऐसा करगिल विजय दिवस पर फिल्म शेरशाह और
शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बोले सिद्धार्थ मल्होत्रा। वहीं छोटे छोटे उद्देश्य बनाए जीवन में, जिन विद्यार्थियों का करियर ग्रोथ अभी चल रहा है, करियर डेवलपमेंट में लगे हैं, वो छोटे छोटे उद्देश्य अपने लाइफ में बनाए, जिसमें बड़ा लक्ष्य हासिल करना पहाड़ चढ़ने से मुश्किल होता है। ऊपर से मोटिवेशन भी जवाब दे जाता है। दुनिया के विख्यात लाइफ कोच सुझाव देते हैं कि छोटे छोटे उद्देश्य बनाएं और उनको लेकर स्पष्ट रखिए। जैसे तय करें कि वॉक करने के दौरान आसपास की हरियाली, ये निश्चित तौर पे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हुए फिर बड़े लक्ष्य पर पहुंचना थोड़ा अच्छा रहता है। सीढ़ी बाई सीढ़ी जब हम सीढ़ियाँ डेवलप करते तो दूसरी छत पर पहुंच जाते हैं। वहीं प्रदेश में 2 दिन कम रहेगा मानसून, राजस्थान के बारे में कहा गया है। गले तक पानी, झालावाड़ में 9.8 तो पाली में 8 इंच बारिश हुई। प्रदेश में सोमवार को जोरदार बारिश हुई। राजस्थान के झालावाड़ जिले के गागरीन में सर्वाधिक 250 mm और पाली के मारवाड़ जंक्शन में 205 mm बरसात हुई है। वहीं मेडल काउंट में जापान के गोल्ड 8 हैं, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 3 हैं। अमेरिका के गोल्ड 7 हो चुके हैं, सिल्वर 3 और ब्रॉन्ज 4 हैं। वहीं चीन की 6 गोल्ड है, सिल्वर 5 है और ब्रॉन्ज 7 है। वहीं भारत का 1 सिल्वर मेडल जो मीराबाई चानू ने हासिल किया है। वहीं आरपीएससी कैडर में 867 की जगह 997 पद कर दिए गए। जयपुर राजस्थान में राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा के कैडर स्ट्रक्चर का पुनर्निर्धारण कर पदों की संख्या 867 से बढ़ाकर 997 कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नए प्रस्तावित कैडर में हायर सुपर टाइम स्केल के 2, सुपर टाइम स्केल के 137, चयनित वेतनमान के 111, वरिष्ठ वेतनमान के 140 और साधारण वेतन के 607 पदों सहित कुल 997 पद किए गए हैं। वहीं कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का रियल्टी सेक्टर पर विपरीत असर नहीं है। रियल एस्टेट को मिले 7.45 लाख करोड़ के कर्ज में 67% सुरक्षित, सिर्फ 18% ही रिस्की है। कोविड की दूसरी लहर में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को बटे कर्ज में खासे डिफॉल्ट की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर खासकर रेजिडेंशियल सेक्टर ने अनुमान से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियल एस्टेट को बैंकों, एनबीएफसी, एचएफसी इत्यादि कर्जदारों से मिले लगभग 7.45 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में से 67% कर्ज में कोई समस्या अभी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के बैंकों ने लगभग 75% कर्ज ग्रेड ए के डेवलपर्स को दिया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि बी और सी ग्रेड के डेवलपर्स को दिए गए कर्ज की मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। परेशानी वाले कर्ज के मामले में पुणे और एनसीआर 40% और 39% के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद 37% के साथ मुंबई महानगर क्षेत्र है। बेंगलुरु में कुल कर्जों का 15% हिस्सा आवंटित किया गया है। इस प्रकार का ये हिस्सेदारी के मामले में बताएं तो ग्रेड ए में 5.4 लाख करोड़ रुपए दिए गए, लगभग 73%। वहीं हालात 4.07 लाख करोड़ रुपए के लोन पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं ग्रेड बी सी में 2 लाख करोड़ रुपए, 27% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं 88,000 करोड़ सुरक्षित हैं। शेष लोन पर निगरानी की ज़रूरत है। इस प्रकार की ये रियल एस्टेट पर नज़रिया है और ये रिपोर्ट है, जिससे लगता है कि वास्तव में जो कर्ज दिया है वो सुरक्षित है। चीन ने कसा एडटेक कंपनियों पर शिकंजा, शेयरों के दाम आधे। कैपिटलिस्ट होने का आरोप लगाते हुए चीन ने मुनाफा कमाने, आईपीओ लाने पर रोक लगाई। फिनटेक और इंटरनेट कंपनियों पर शिकंजा कसने के बाद चीन ने अब एजुकेशन सेक्टर की कंपनियों पर गाज गिराई है। एजुकेशन कंपनियों पर कैपिटलिस्ट एजुकेशन फैलाने का आरोप लगाते हुए चीनी सरकार ने उन पर स्कूल पाठ्यक्रम से मुनाफा कमाने, पूंजी जुटाने और आईपीओ लाने पर रोक लगा दी है। वहीं अमेरिका में मृत हस्तियों को डिजिटली दोबारा जिंदा करने का ट्रेंड, विशेषज्ञ बोले डेटा सहेजने के लिए अब वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स से उठाई गई ये खबर है। अमेरिका में जाने माने शेफ और टीवी प्रेजेंटर एंथनी बॉर्डेन पर बनी डॉक्यूमेंट्री को उनके डिजिटल पुनर्जन्म के रूप में देखा जा रहा है। रोडनर नामक इस डॉक्यूमेंट में 45 सेकंड तक की उनकी आवाज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए पेश की गई, जिसमें से लग रहा है कि बॉर्डेन खुद बोल रहे हो। डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक मॉर्गन नेविल ने कहा कि अब समय आ गया है कि ऐसी महान शख्सियतों को डिजिटल रूप से पुनर्जीवित करने के लिए एक पैनल बना दिया जाए। का 2D 3D होलोग्राम और AI और चैटबॉट से हम इन्हें दोबारा जिंदा कर सकते हैं। डेटा क्रांति हर एक मिनट में 18.8 करोड़ ईमेल और 38 लाख सर्चिंग होती है।
डिजिटल विशेषज्ञ डॉक्टर कॉल ओहमेन का कहना है कि एक स्टडी के मुताबिक सदी के अंत तक फेसबुक के पास 490 करोड़ मृतकों का डेटा होगा। ये डेटा निजी और सामाजिक दोनों स्तर पर चुनौतियाँ पेश करेगा। संचार क्रांति के चलते लोग गूगल पर 1 मिनट में ही 38 लाख बार सर्च करते हैं, 18.8 करोड़ ईमेल करते हैं। टिंडर पर ही 14 लाख लोग 1 मिनट में स्वाइप कर लेते हैं। इसलिए अब जरूरी हो गया कि हम वर्ल्ड डिजिटल हेरिटेज का निर्माण करें। वहीं चीनी आलोचक बोले, राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी ही पार्टी के लिए खतरा, करोड़ों सदस्यों का हाल गुलामों जैसा है। माना जाता है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP को नया जीवन दिया है। वे पार्टी को आगे बढ़ाने के अभियान पर हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि जिनपिंग ने खुद को पार्टी के लिए बड़ा खतरा बना दिया। वे CCP के महासचिव है, लेकिन उन्होंने सत्ता के केंद्र पर रहकर पार्टी को पीछे धकेल दिया है, ऐसा अनुमान है। तानाशाह को रोकने वाला नियम ही खत्म कर दिया है। इस प्रकार के आरोप लगाए गए शी जिनपिंग पर, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं। वहीं गगनयान कोरोना के कारण हार्डवेयर सप्लाई में देरी, मानव रहित मिशन टला। बेंगलुरु देश का पहला मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर में नहीं जा पाएगा। इसरो चेयरमैन के सिवन ने कहा कि ये अगले साल संभव हो पाएगा। सूत्रों का कहना है कि कोरोना के कारण इस महत्वाकांक्षी मिशन की हार्डवेयर सामग्रियों की आपूर्ति में देरी हुई। केंद्रीय अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरवरी में कहा था कि गगनयान इसी साल दिसंबर में भेजने की योजना है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि अंतरिक्ष विभाग के तहत उद्योग जगत में होने वाले हार्डवेयर की आपूर्ति पिछले कई महीनों बाधित थी। राज्यों में लॉकडाउन में स्थिति बनी। वहीं RBI की नीति से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? अगले माह रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अगस्त के पहले हफ्ते में RBI की मौद्रिक नीति क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार रहेगा। अर्थव्यवस्था को सुधार के संकेत दे रही है, पर यह मानना होगा कि बेस इफेक्ट बेहद कम होने के कारण ये तस्वीर बड़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है। अर्थव्यवस्था अपनी संतोषजनक ढंग से नहीं खुली। सेवा से जुड़े व्यवसायों में पाबंदियां जारी है। तीसरी लहर की भी बात हो रही है। इन परिस्थितियों के बीच 4 अगस्त को मौद्रिक नीति समिति की बैठक हो रही है। इस समिति को आधिकारिक तौर पर मुद्रास्फीति तय करना है। मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य के साथ 2 से 6% के दायरे में बनाए रखना है। अगर ये तय सीमा से ऊपर जाती हैं तो ब्याज दरों में वृद्धि, रेपो रेट पर असर हो सकता है। इसलिए जून की नीति के बाद पिछले 2 महीनों में खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर होने के साथ रेपो दर बढ़ सकती है। हालांकि RBI 2 चीज़ों की ओर इशारा करता है, जिससे लगता है कि इसमें बदलाव नहीं होगा। पहली, RBI मानता है कि महंगाई क्षणिक है, न कि स्थायी। साथ ही वैश्विक कीमतें बढ़ने से आपूर्ति प्रभावित हुई है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में झलक रही है। इसलिए रेपो रेट से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से महंगाई नियंत्रित नहीं होगी। RBI का दूसरा तर्क यह है कि चूंकि आर्थिक वृद्धि अभी स्थिर नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए। आर्थिक वृद्धि से जुड़े सभी पूर्वानुमान मार्च 2021 के पूर्वानुमानों से नीचे आ गए। जैसे केयर रेटिंग्स ने करीब 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया था, अब 8.8 से 9% पर ला दिया है। इन असाधारण परिस्थितियों में मुद्रास्फीति से आर्थिक विकास की ओर रूप में स्पष्ट बदलाव आया है। निवेश के लिए पैसे जमा करने वालों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, जो पहले ही 2021 के पूरे वित्तीय वर्ष में 6% से ऊपर मुद्रास्फीति देख चुके हैं, और वहीं चलन इस वित्तीय वर्ष में भी जारी है। साल की पहली तिमाही में इसका औसत 5.6% रहा। जमा पर ब्याज दर भी बहुत कम है, 4.9 से 5.5%। इस पर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, इसलिए घरेलू उपभोक्ता राहत तलाश रहे। हालांकि अस्थिर आर्थिक से ऐसा होना मुमकिन नहीं देखा गया है। इस प्रकार इस मौद्रिक नीति समिति से काफ़ी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। वहीं राजस्थान के भिलवाड़ा जिले के चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली में पकड़ा 8 फीट लंबा अजगर, बस्सी सेंचुरी में इसको छोड़ा गया है। पुरी जगन्नाथ देश का पहला ऐसा शहर है जहां हर घर के नल में साफ पानी है। पर्यटकों को बोतलें भी नहीं खरीदनी पड़ती हैं। ओडिशा का जगन्नाथपुरी देश का पहला ऐसा शहर बन गया जिसके हर घर में 24 घंटे पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। साथ ही शहर आने वाले हर पर्यटक के लिए भी मुफ्त पीने के पानी की व्यवस्था है। पुरी जगन्नाथ 4 धामों में एक है। सबसे विस्तृत अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले और रथ यात्रा निकाली गई थी। आप वहाँ पर भ्रमण कर सकते हैं और उन महान युग देव का आनंद ले सकते हैं, उनसे नमन कर सकते हैं, चरण स्पर्श से आशीर्वाद ले सकते हैं। अर्जेंटीना में बढ़ते प्रदूषण के कारण गुलाबी हुई झील ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना में बढ़ते प्रदूषण के कारण पैटागोनियन झील गुलाबी हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोडियम सल्फेट एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल मछलियों की फैक्ट्री में किया जाता है।
इसके चलते ही झील का पानी गुलाबी हुआ। लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि झील के पास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हो रही हैं, पर किसी ने इस पर सुनी नहीं है। ये प्रश्न बन सकता है, पैटागोनियन झील कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। इस प्रकार आज की समाचार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस टाइम।